नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश का। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, भाजपा से किसी बदलाव की उम्मीद नहीं, वो सपा के झंडे से भी डरते हैं। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा फिर से उत्तर प्रदेश का। कांग्रेस की मैराथन में जुटी हजारों लड़कियां, लखनऊ में अनुमति नहीं मिली तो जबरदस्त हंगामा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के साथ महिलाएं आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी 28 दिसंबर को आएंगी फिरोजाबाद, महिलाओं से करेंगी संवाद। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार पर कांग्रेस का हमला, नाम मात्र टैबलेट और स्मार्टफोन देने से नहीं होगा बीजेपी का कोई फायदा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा में जबरदस्त मतभेद, 5 विधायकों ने छोड़ा संगठन का ग्रुप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में भाजपा का बड़ा नुकसान होने जा रहा है तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में बताइए कि किसकी बनने वाली है सरकार। जिस पर करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में अखिलेश यादव का बयान, भाजपा से किसी बदलाव की उम्मीद नहीं, वो तो सपा के झंडे से डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का झंडा क्रांति का प्रतीक है। समाजवादी पार्टी के झंडे से भाजपा डरती है और तभी भाजपा नेतृत्व समाजवादी झंडे के बारे में अवांछनीय टिप्पणी करती है, जबकि लाल झंडा परिवर्तन का संकेत है। कार्यकर्ताओं के संघर्ष का खून पसीना इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने जन्मकाल से ही यथास्थितिवाद की पोषक रही है और भाजपा से किसी परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। भाजपा अपनी राजनीतिक संकीर्णता के कारण कुंठित हो गई है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का झंडा लगाओ अभियान भाजपा के झूठ फरेब से जनता को जागरूक करने और समाजवादी नीतियों से लोगों को परिचित कराने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इसी प्रयास के तहत 15 से 25 दिसंबर तक समाजवादी पार्टी का झंडा लगाओ अभियान लाया गया है और इस दौरान सभी विधानसभाओं में बूथ कार्यकर्ताओं, समर्थकों तथा शुभचिंतकों के घर पर करीब 10 लाख से ज्यादा झंडे लगाए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कांग्रेस की मैराथन में जुटी हजारों लड़कियां, लखनऊ में अनुमति नहीं मिली तो हंगामा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने में जुट गई है। रविवार को झांसी में मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ मैराथन का आयोजन किया गया और इस मैराथन में 10,000 से ज्यादा लड़कियां शामिल हो गईं। दूर दूर तक लड़कियां ही नजर आ रही थी और उधर दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता की अनुमति निरस्त किए जाने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी 28 दिसंबर को आएंगी फिरोजाबाद और महिलाओं से करेंगी संवाद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी 28 दिसंबर को फिरोजाबाद जनपद में आएंगी और वो सिरसा इंटर कॉलेज मैदान परिसर में महिलाओं से संवाद करेंगी और उनके कार्यक्रम को लेकर स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार 28 दिसंबर को फिरोजाबाद जनपद में प्रियंका गांधी के आगमन का कार्यक्रम तय हो गया है और इसी सिलसिले में राष्ट्रीय सचिव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी रोहित चौधरी प्रियंका गांधी के आगमन की तैयारी को लेकर सिरसागंज पहुंच गए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार पर कांग्रेस का हमला, नाम मात्र टैबलेट और स्मार्टफोन देने से नहीं होगा बीजेपी का कोई फायदा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 करोड़ विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन देने के अभियान पर शनिवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को घेरने की कोशिश की है और कांग्रेस ने कहा कि चुनाव सिर पर आने के बाद बीजेपी नाम मात्र के टैबलेट और स्मार्टफोन देकर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय से जारी एक बयान में आरोप लगाया कि बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव संकल्प पत्र में 70 लाख नौकरियों के वादे पर नौजवानों से वोट लिया, लेकिन सरकार बनने के बाद आज तक नौकरियां नहीं दे पाई। अब जब चुनाव आया है तो नाम मात्र कुछ टैबलेट और स्मार्टफोन देकर वो वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल बीजेपी में जबरदस्त मतभेद, 5 विधायकों ने छोड़ा संगठन का ग्रुप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से गठित की गई नई समिति में अनदेखी होने से नाराज
पार्टी के 5 विधायकों ने शनिवार को एक व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया। ये ग्रुप संगठन की ओर से बनाया गया है जिसमें बीजेपी के लगभग सभी विधायक जुड़े हुए हैं। 5 विधायकों की ओर से व्हाट्सएप ग्रुप छोड़े जाने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि यदि कोई मतभेद है तो उसे समय आने पर बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई कमेटी बनने पर छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम उसे सुलझा लेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने पूंजीपति अडानी पर किया कटाक्ष, बोले लोन लौटाने के लायक नहीं है मगर बैंक खरीदने की इनमें क्षमता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर पूंजीपतियों पर निशाना साधा है, साथ ही वोटरों को अपना जमीर जगाने की बात कही है। अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि वोटरों का जमीर नहीं जागा तो मारे जाएंगे। जो काम अंग्रेजों का अधूरा रह गया है उस काम को उनके मुखबिर पूरा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने पूंजीपति अडानी पर कटाक्ष भी किया है और लिखा कि अडानी बैंकों का लोन लौटाने लायक नहीं है पर बैंकों को खरीदने की उसमें क्षमता है। किसानों का जमीर जिंदा था तो किसान बच गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरिद्वार के भड़काऊ भाषणों पर भड़के अशोक गहलोत, राज्यों में चल रहा है जंगल राज। जी हां दोस्तों, हरिद्वार में हुए धर्म संसद के दौरान दिए गए कथित तौर पर भड़काऊ भाषणों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को खरी खोटी सुनाई है। उत्तराखंड में हुए धर्म संसद के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए गए थे जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की ठानी है। सीएम गहलोत ने कहा कि उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर को आयोजित हुए एक कार्यक्रम में भड़काऊ और हिंसा के लिए उकसाने वाले भाषणों के वीडियो वायरल होने के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी न होना शर्मनाक है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं। बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस सरकार के सीएम ने आगे कहा कि हमारे देश में कुछ उपद्रवी तत्व तक समुदाय के लोगों की हत्या करने की बात कहें पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। इससे लगता है कि बीजेपी शासित राज्यों में जंगल राज की स्थिति बन गई है। दुनिया में जहां भी नरसंहार हुए वहां पहले ऐसे ही भड़काऊ भाषण हुए जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कृषि कानून पर कहीं अपनी बात से पलटे तोमर और उनके दोनों बयान। आपको बता दें दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर बयान पर विवाद गरमाने के बाद भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पलट गए। दरअसल तोमर एक कार्यक्रम के सिलसिले में नागपुर पहुंचे और इस कार्यक्रम में उन्होंने कृषि कानून को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया लेकिन वो 70 सालों की आज़ादी के बाद बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। लेकिन सरकार निराश नहीं है, एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे क्योंकि हिंदुस्तान का किसान ये हिंदुस्तान की बैकबोन है। तो दोस्तों फिर से कानून वापस लाने की तरफ इशारा किया था मंत्री ने, लेकिन उसके बाद अब पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर हम एक कदम पीछे हटे थे लेकिन फिर बढ़ेंगे। लेकिन जब किसानों ने फिर से आंदोलन की धमकी दी तो कृषि मंत्री अपने बयान से पलट गए। न केवल किसान बल्कि दोस्तों था कि अगर आपने फिर से कदम बढ़ाया तो सत्याग्रही किसान फिर से आपके अहंकार को चकनाचूर कर देंगे और सड़कों पर चक्का जाम होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में कांग्रेस की महिला मैराथन को इजाजत नहीं होने पर अजय लल्लू बोले कि क्रांति से डर गई है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, लखनऊ में कांग्रेस की मैराथन को प्रशासन की ओर से इजाजत नहीं मिलने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू ने ट्वीट कर कहा कि हम जानते हैं कि भाजपा इस क्रांति से डर गई है। लखनऊ की अनुमति रद्द करने की तुम्हारी मंशा बीच चौराहे पर उजागर हो गई है। अजय कुमार लल्लू कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। दरअसल झांसी मैराथन का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने डाला और लिखा कि ये झांसी मैराथन में लड़कियों की 10,000 से ज़्यादा भीड़ है जो हुक्मरानों को संदेश दे रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये महिलाओं का जनगीत तानाशाही सरकार को डरा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रेन से करने जा रहे हैं सफर, रेलवे ने आज पूरी तरह रद्द कर दी है 344 ट्रेनें। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे कोहरे, मौसम और अन्य कारणों से प्रतिदिन कई ट्रेनों को रद्द कर देता है। ऐसे में अगर आप ट्रेन से कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो सफर से पहले रेलवे की अपडेट लिस्ट जरूर चेक कर लें। रेलवे ने
26 दिसंबर 2021 को 344 ट्रेन पूरी तरह से कैंसिल कर दी है, जबकि 50 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया गया है। अगर आप भी यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सफर से पहले लिस्ट को चेक जरूर कर लें। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट inquiry.indianrail.gov.in के मुताबिक रविवार को 21 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। हालांकि 9 बजे तक के अपडेट के मुताबिक किसी भी ट्रेन को रीशेड्यूल नहीं किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, बातें बनाने और टेलीविजन पर आने से नहीं भरेंगे लोगों के जख्म। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार जिम्मेदारियों से बार बार पीठ दिखा रही है। कोरोना के टीकाकरण को लेकर भी नीतियां बदली जा रही हैं। गलती का ठीकरा राज्यों पर फोड़ा जा रहा है। मोदी सरकार इसी तरह से लापरवाहियां कर देशवासियों की जान से खिलवाड़ कर रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार बताए कि देश के 47.95 करोड़ वयस्क लोगों को 59.40 करोड़ कोरोना वैक्सीन कब लगेगी। उन्होंने कहा कि 36.50 करोड़ भारतीयों को कोरोना का दूसरा वैक्सीन नहीं लग पाया है और ये देश की 18 साल से अधिक जनसंख्या वाली का 35% हिस्सा है। तो दोस्तों, कोरोना में वैक्सीनेशन पॉलिसी पर घिरते नजर आ रही है भाजपा और कांग्रेस लगातार है हमलावर।